भस्म क्या होती है, कैसे लगाते हैं भस्म, भस्म का क्या महत्व होता है और उसको लगाने के क्या फायदे होते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। आगे बढ़ने से पहले धर्म एवं रोचक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। और महादेव से जुड़े दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें। हमारे सनातन धर्म में जब भी हम भस्म की बात करते हैं तो हमें देवों के देव महादेव का ख्याल आता है और उनके मस्तक पर भस्म से बनी 3 रेखाओं वाले तिलक का भी स्मरण हो आता है। भस्म महादेव को अति प्रिय है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हर सुबह महाकाल की भस्म आरती होती है, जहां भस्म का प्रयोग करके उनका इतने सुंदर ढंग से श्रृंगार किया जाता है कि हर भक्त महादेव को देखकर मंत्र मुग्ध हो जाता है। भारत में आज भी शैव, नागा साधु और नागपंथी साधु भस्म को धारण करते हैं। भस्म को नागा साधुओं का वस्त्र कहा जाता है। भस्म कई प्रकार की होती हैं। खाने की भस्म को विभूति या भभूत भी कहा जाता है। शिरडी के साईं बाबा जिस भभूति को लोगों को देते थे उसे ऊदी भी कहा जाता था। आपके मन में सबसे पहला प्रश्न होगा कि भस्म क्या होती है, तो इसका एक सीधा सा उत्तर है कि इस धरती में किसी भी पदार्थ का अंतिम स्वरूप भस्म है। आप किसी भी पदार्थ को जलाएंगे तो वह भस्म में बदल जाएगा। जब हम अंतिम संस्कार में शवों को अग्नि देते हैं तो वे भी भस्म बन जाते हैं। आयुर्वेद में जड़ी बूटियों को जलाने पर वह भस्म में बदल जाती है, जिनका प्रयोग अनेक औषधियों में करते हैं। और कई बार हम कुछ पदार्थों को कूट पीसकर भी भस्म बनाते हैं। भस्म हमें यह भी सिखाती है कि संसार में सब कुछ नश्वर है और हम सब और हर चीज आखिर में नष्ट हो जाएंगे। भस्म 3 प्रकार की कही जाती है, श्रौत, स्मार्त और लौकिक। जब श्रुति की विधि से यज्ञ करते हैं तो श्रौत भस्म बनती है। जब स्मृति की विधि से यज्ञ किया जाता है तो स्मार्त भस्म बनती है। और जब कंडों को जलाकर भस्म तैयार की जाती है तो उसे लौकिक भस्म कहते हैं। विरजा हवन की भस्म सबसे अच्छी मानी जाती है। नागा साधु, अघोरी शमशान घाट की राख को शुद्ध करके प्रयोग करते हैं। हम भी आमतौर पर इस भस्म का प्रयोग कर सकते हैं, या अगर आपके पास यह विकल्प मौजूद नहीं है तो आप दूसरे पदार्थों की भी भस्म बना सकते हैं। लेकिन भस्म बनाने में गाय के गोबर के कंडे को मूल सामग्री के तौर पर प्रयोग करें और इसके साथ ही आप पीपल, पाखड़, रसाला, बेलपत्र, केला इन सामग्रियों का भी भस्म बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। दक्षिण भारत में चावल की भूसी से भी भस्म बनाई जाती है। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि भस्म का प्रयोग हम क्यों करते हैं। हम शरीर के जिस अंग पर भस्म लगाते हैं वह अधिक संवेदनशील और ग्रहणशील हो जाता है। अगर आप सुबह घर से निकलने से पहले शरीर के कुछ खास हिस्सों में विभूति लगाते हैं तो आप अपने आसपास मौजूद ईश्वरीय तत्व को ग्रहण कर पाते हैं और जीवन का अनुभव उच्च स्तर पर कर पाते हैं। विभूति लगाने के लिए अपने अंगूठे और अनामिका उंगली से विभूति लें और इन 3 जगहों पर लगाएं। दोनों भौहों के बीच, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, गले के गड्ढे में, जिसे विशुद्धि चक्र कहते हैं, और सीने या छाती के मध्य में, जिसे अनाहत चक्र कहते हैं। विभूति को आज्ञा चक्र में इसलिए लगाया जाता है ताकि आप जीवन को ज्ञान के रूप में ग्रहण कर सकें। विभूति को विशुद्धि चक्र में लगाने का उद्देश्य आपकी जीवन ऊर्जा को बहुत शक्तिशाली और मजबूत बनाना है, ताकि आपकी मौजूदगी ही आपके आसपास के जीवन में असर डालने को पर्याप्त हो। आपको कुछ बोलने या करने की जरूरत भी ना पड़े। आसान शब्दों में विभूति को विशुद्धि चक्र में इसलिए लगाया जाता है ताकि आप जीवन को शक्ति के रूप में ग्रहण कर सकें, और विभूति को अनाहत चक्र में इसलिए लगाया जाता है ताकि आप जीवन को प्रेम के रूप में ग्रहण कर सकें। भस्म का प्रयोग करने से हमें कई प्रकार के लाभ होते हैं, जैसे आज्ञा चक्र में विभूति लगाने से हमें शांति प्राप्त होती है और हमारे विचार शुद्ध होते हैं। आयुर्वेद में बताई औषधियों की भस्म का सेवन करने से अनेक असाध्य रोगों से भी छुटकारा मिल जाता है। भस्म लगाने से मच्छर, खटमल जैसे जीव भी दूर रहते हैं।
इसलिए भी नागा साधु पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं। नागा साधु पूरे शरीर पर भस्म इसलिए भी लगाते हैं ताकि उनके शरीर की कीटाणुओं से रक्षा हो सके और भस्म लगाने से उनके शरीर के रोम छिद्र पूरी तरह से ढक जाते हैं। इसकी वजह से गर्मी में शरीर की नमी बाहर नहीं निकलती और उनको ठंडक मिलती है तथा सर्दी में उनके शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और उनकी ठंड से सुरक्षा होती है। नवनाथ पंथ में कहते हैं कि उल्टंत विभूत पलटंत काया, अर्थात यह भभूत काया को शुद्ध तथा तेजस्वी बनाती है। भस्म का प्रयोग करने से मन एकाग्र रहता है और नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर से दूर रहती है। भस्म का प्रयोग करने से चर्म रोग नहीं होते हैं। और हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आप अब से भस्म का प्रयोग अपने जीवन में करेंगे। और वीडियो को अभी लाइक कर 10,000 लाइक का हमारा टारगेट पूरा करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।